हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, पैसेज के आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। 12th स्टैंडर्ड स्पेशली हम बात कर रहे हैं, जिनका भी 12th में बोर्ड एग्जाम है। 12th का अगर इंग्लिश का पेपर है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, ये तीनों स्टूडेंट्स के लिए हम लोग बात करने वाले पैसेजेस कितने मार्क्स के आ रहे हैं और कैसे सॉल्व करना है। जो आपके 34 मार्क्स के पैसेज आ रहे, मतलब ऑलमोस्ट 50% तो आपका पूरा पैसेज ही कवर कर रहा है। जरा ध्यान से सुनेंगे, 34 80 मार्क्स का तो पेपर है, जिसमें से 34 मार्क्स आपका पैसेज। सर पैसेज के तो आंसर मिल जाते हैं, मुझे पास हो जाता हूँ। नहीं डियर्स, अगर आप लोग पैसेज अच्छे से लिखते ना तो कोई भी स्टूडेंट्स फेल नहीं होता। कैसे आंसर को फाइंड आउट करना है, कैसे ये 34 में से 34 लाना है। देखो ऐसा है, पैसेज के लिए आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको ना प्रॉपर फॉर्मेट पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आने वाले। मतलब कितने क्वेश्चन आपको पैसेज में से लिखने आंसर, कितने के आंसर आपको ओन वर्ड्स में लिखने, कितने ग्रामर्स क्वेश्चन आने वाले, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग क्या करने वाले, कवर करने वाले। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपका 12th के स्टूडेंट है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। हो सकता है कि आपका एक शेयर उनका फ्यूचर बदल सकता है। सर फ्यूचर कैसे बदलेगा, बिकॉज उसको 34 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। अभी तक नहीं पता है कि किसी को भी, कोई भी स्टूडेंट्स को कैसे पैसे सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ पैसेज के आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, पैसेज के क्वेश्चन को कैसे समझना है। और स्पेशली हम लोग अगर बात करें तो 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, और अगर रिसेंटली जिसका 21 फरवरी को पेपर है उसके लिए वीडियो देख ले तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और अब मुझे पता नहीं आप इस वीडियो को कभी देख रहे हैं, 25 में देख रहे हैं, 26 में देख रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं है। तो ये वीडियो ऐसा है, 21 फरवरी 2024 में जो एग्जाम्स हो रहे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आने वाले जो भी एग्जाम्स हो गए HSC के उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले सर आपको कैसे मालूम 34 मार्क्स का पैसेज आता है। देखो अगर 12th में हो तो दो पैसेज आने वाले डियर फ्रेंड्स। कितने आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1A दिख रहा आपको, ये भी एक पैसेज रहेगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका 18 मार्क्स का, दिख रहा है सभी को, ये 18 मार्क्स का है। और ये है आपका 16, 18 और 16 हो जाता है 34 मार्क्स। मतलब ऑलमोस्ट 80 मार्क्स का हाफ हो गया इधर। डन, हाथ सारा डन। आगे का कुछ बताइए सर। अब मैं आप लोग के साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करता हूँ। अब जो दो पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपका सीन पैसेज होगा। सर सीन मतलब क्या होता है, सीन मतलब आपके जो टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स है, आपके जो टेक्स्ट बुक का है उसी में से जो आपके पास में 8 चैप्टर्स है, कितने हैं, 8 चैप्टर्स है इंग्लिश में, वही से एक पैसेज लिया गया है। डन एवरीवन। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो पैसेज होगा अनसीन होगा। अनसीन का मतलब होता है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, उसको आपको बहुत अच्छे से पहले पढ़ना पड़ेगा, तब उसका आंसर आपको मिल सकता है। सर ये वाला भी तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं ना डियर फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स पूरे साल भर लेक्चर बैठा रहेगा उसको पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, पहले वाले का पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसको आंसर ऐसे फटाफट मिल जाएगा। बिकॉज अगर वो लेक्चर्स अटेंड किया रहेगा, कहीं भी कॉलेज जाता होगा, कहीं भी क्लासेस जाता होगा, कहीं ऑनलाइन से सीखा होगा, चैप्टर्स पढ़ा रहेगा, तो आपको ये सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कौन से स्टूडेंट्स को, जिन्होंने साल भर इंग्लिश पढ़ा है। सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं लेक्चर भी नहीं अटेंड किया, सिर्फ मस्ती किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा समय आप लोग को थोड़ा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग ने लेसन नहीं पढ़े हो, चैप्टर नहीं पढ़े हो, तो दोनों पैसेज जो 34 मार्क्स है वो आप लोगों के लिए कन्वर्ट हो जाएंगे अनसीन में। अनसीन मतलब आप लोगों ने कभी वो पढ़े नहीं हो। जब साल भर नहीं पढ़े तो दोनों पैसेज आपके लिए क्या हो गया, अनसीन। अब मुझे आप बताओ कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो पैसेज एग्जाम में होगा, सीन होगा क्या अनसीन होगा। अगर आपने 8 चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़े, किसमें कौन सी कहानी अगर आपको पता है, तो ये आप लोगों के लिए सीन हो गया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्वेश्चन नंबर 1A का आप लोगों के लिए सीन रहेगा क्या अनसीन रहेगा।
2 तो पक्का सभी के लिए क्या है, अनसीन ही होने वाला डियर फ्रेंड्स, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला वो तो अनसीन ही होगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये तो अनसीन है, ये तो किसी को पता ही नहीं, एग्जाम में कहीं से भी आएगा, ये तो पक्का अनसीन है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1A किसके लिए सीन है और किसके लिए अनसीन है, मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दें। ये 5 में बात क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई। चलो अब मैं बताता हूं आपके बोर्ड एग्जाम में पैसेज में कैसे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं पहले पैसेज की तरफ जाऊं, अब आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट, सभी को मैं बता रहा हूं, जिसने पूरा पढ़ा है और नहीं पढ़ा दोनों के लिए कॉमन है। आप लोग ना बोर्ड एग्जाम में ना सबसे पहले क्वेश्चन मत पढ़ो, फिर से बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन मत पढ़ो, पहला पैसेज पढ़ो। सर इंग्लिश ही नहीं आती, क्या लिखा है समझा ही नहीं, मैं बता रहा हूं ना डियर फ्रेंड्स, आप लोग ना वॉच लेके जाना एग्जाम टाइम पे और देखना 5 से 6 मिनट जो भी ये लिखा हुआ है इसको आपको रीडिंग कर लेना है। और ऐसा नहीं आराम आराम से आई वॉज क्वाइट हैप्पी, नहीं, आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इन टू द IIT बट माई जॉय वॉज शॉर्ट लिव एट सोलापुर आई हैड नॉट सीन द माई बिल्डिंग विच वॉज नो मोर देन द 3 स्टूडेंट। ऐसा पूरा अच्छे से थोड़ा फास्ट में पढ़ना है, ठीक है। I had developed in the inferiority complex and wanted to run away from the IIT. One day I was sitting at my mass table in the hostel. पूरा अच्छे से आपको क्या कर लेना है, 6 से 7 मिनट पढ़ाई कर लेना है, मतलब रीडिंग कर लेना है। डन। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या लिखा हुआ है पहला, और मोस्टली एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं पैसेज की। पैसेज के कैसे आंसर सॉल्व करना जरा देख लो और शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, फटाफट अपने दोस्तों का भला कर दो, 34 मार्क्स मिल जाएगी। बताता हूं, चूज द रीराइट एंड 2 करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब ये 2 मार्क्स में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं डियर फ्रेंड, समझ में आ रहा है। ये जो पहले मार्क्स का है ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब ये क्या दिया हुआ है, चूज एंड राइट द 2 करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब ये 4 क्वेश्चन है ना, इसमें से कोई तो 2 राइट है। अब आपको पैसेज में से ढूंढना है। द राइटर हैड एंटर द एजुकेशन एंड हैड हिज एंटर एजुकेशन इन इंग्लिश। आपको ऐसा पढ़ना है, वो पूरा क्या पढ़ा था वो थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा अगर कुछ और भी लैंग्वेजेस दिख रही है, चलो एक बार देख लेते हैं अगर और भी कुछ लैंग्वेज मिल रही है क्या इंग्लिश के अलावा। ठीक है, आप लोग पढ़ोगे, एट द एंड में आपको आंसर भी बताओ, डोंट वरी, ठीक है। I was quite happy into the enjoy live at Solapur. I had not seen the my building which was more than the 3-story Mumbai. However, is full of skyscraper at the IIT. Most students, the professor used converse in English, whereas my English was very poor. I had my enter education in Marathi. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंग्लिश। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मिल जाएगा डियर फ्रेंड, समझ में आ गया। हाँ यार सर पैसेज में आंसर मिल रहा है यार, क्या बात है यार, समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स। पैसेज में ही ढूंढना है और बहुत आसान तरीका, थोड़ा सा समय देना है, ज्यादा समय नहीं देना है। आगे भी आपको लिखना है ना, इसके लिए ज्यादा समय मत देना। राइटर विश टू रन अवे फ्रॉम IIT एंड इवन मुंबई। अब जरा देखते हैं यहाँ पे, आई वॉज क्वाइट हैप्पी आई अटेंडेड एंजॉय आई हैड सीन, 2 मिनट, ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। माई बिल्डिंग विच वॉज द 3-story आई वॉज द स्क्यूपर, लास्ट में शायद से मुझे लग रहा दिया रहेगा। हाँ देखो, आई हैड डेवलप इंफिनिटी एंड कॉम्प्लेक्स आई वांटेड टू रन अवे फ्रॉम द IIT एंड इवन मुंबई। तो ये स्टेटमेंट राइट है। तो एग्जाम में क्या करेंगे आप लोग, आपको क्या करना था, ये नहीं लिखना है आंसर में, क्या नहीं लिखना है, ये वाला आंसर नहीं लिखना है, डायरेक्टली ये लिखोगे। डन। द सीनियर गाइज वॉज कोऑपरेटिव एंड हिज करेज। राइटर जरा ढूंढो ऐसा कुछ दिया है क्या डियर फ्रेंड्स। One day I was sitting in my bed table and the hostel when the senior guy and the sudden the chair adjusted to me. He was convinced educated guy with a fairly sophisticated English, at least spoken or collegial English. He was bit argument and wanted to pull my leg. He tried to engage in some conversation with me. Started pointing out errors in just very तो मतलब वो उन लोग की इंसल्ट कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो ये तो आएगा ही नहीं। डन, ये भी रॉन्ग है। The writer could overcome his feeling of depression with his own effort. अब ये भी जरा ढूंढो है क्या ऐसा कुछ।
आई फेल एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटेड, हैज अ फीलिंग क्वाइट डिप्रेस एंड डिफिकल्ट। हाँ, मतलब इसमें सेकंड वाला राइट है और ये 2 मार्क्स मिल गए। कितना वक्त लगा देखो, मेरे को समझाना पड़ा ना, इसके लिए 5 मिनट लगा। मतलब पहले का आंसर आपको मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स। कितना आसान है ढूंढना, जो राइट है वही आपको एग्जाम में लिखना है। डन? हाँ सर, समझ में आ गया सर। दूसरा क्वेश्चन बताओ ना और कैसे सॉल्व करना, बता दो ना डियर फ्रेंड्स, डोंट वरी। द राइटर डेवलप एन इंफेरिटिक कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग इट्स स्टे इन मुंबई, इंग्लिश कॉजेस। अब ये आपको पैसेज, इसका आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका आंसर भी आपको कहाँ मिलेगा, पैसेज में ही मिलेगा। पॉइंट आउट द क्वालिटी ऑफ ए राइटर दैट यू हैव कम अक्रॉस व्हाइल रीडिंग द एक्सट्रैक्ट। मतलब जब आपने पढ़े ना तो क्या क्या नेगेटिव क्वालिटीज की वो बताना है और पॉजिटिव क्वालिटीज। अब मैं उसका आंसर पूरा बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। गिव एनी 4 सजेशन टू इम्प्रूव। अब ये जो आंसर होगा ना एग्जाम में, कौन सा, A2 ढूंढना है आपको, ठीक है। मिलेगा आंसर, नेगेटिव क्वालिटीज और पॉजिटिव क्वालिटीज जो राइटर की है वो मिलेगी। मैं आपको एट द एंड आंसर पूरा शेयर करूंगा। अब ये आंसर आपको क्या करना है, ओन वर्ड से लिखना है। जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 जब ऐसा आता है ना, सजेशन या तो आपके ओपिनियन, गिव एनी 4 सजेशन टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन, मतलब ये ओन वर्ड से लिखना है डियर फ्रेंड्स। अगर इसका आंसर आप लोगों ने गलती से भी पैसेज में से लिखे तो वहां पर आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। कौन से मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स मिल जाएंगे। डन? ये आंसर कहाँ से लिखोगे, ओन वर्ड यूज करना है तुमको, जो करना है। देखो 2 मार्क्स नहीं मिलेगी तो टीचर 1 मार्क्स तो डेफिनेटली देगी ही देगी। समझ में आ गया? हाँ सर, मतलब क्वेश्चन नंबर A1, A2, A3, A4, A3 तक ही आपको पैसेज में से ढूंढना है और A4 का मतलब 6 मार्क्स का आपको कहाँ मिलेगा, पैसेज में मिलेगा आंसर, और 2 मार्क्स का ओन वर्ड में लिखना है। अब आ जाता है आपका ग्रामर सेक्शन। ग्रामर तो इतना इजी हो गया 12th में डियर फ्रेंड्स, क्या बताऊं मैं आपको। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया ना तो आंसर आपको मिल जाएगा। कैसा आ रहा क्वेश्चन देखोगे ग्रामर का जरा तुम लोग, इस टाइप का क्वेश्चन, आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इनटू द IIT। अब इसको सिर्फ और सिर्फ ऑल तो वर्ड यूज करना है। अब स्टूडेंट सोचेगा थॉट आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इनटू द IIT, आपको जो आंसर राइट लग रहा है, और 2 क्वेश्चन आएंगे डियर फ्रेंड्स ऐसे, दिख रहा है। इसमें भी आपको ऑप्शन है, आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटेड एंड अपसेट। अब आपको सोचना है कि इसमें कौन सा आएगा। देखो मोस्टली अगर हाउ एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटेड डू आई फील, हाउ ह्यूमिलेटेड एंड अपसेट आई फेल्ट, व्हाट है ह्यूमिलेटेड एंड अपसेट फेल्ट। अब इसका आंसर क्या मैं शेयर करूँगा, डोंट वरी, लेकिन इसका आंसर आपको ओन वर्ड में लिखना है, ना कि पैसेज में। मतलब ग्रामर है, ग्रामर अगर आपको आएगा तो ही करना है, अरे नहीं भी आता है तो थोड़े बहुत वीडियो देख लेना। इंपॉर्टेंट ग्रामर का मैंने वीडियो अपलोड किया हो, देखोगे तो मार्क्स मिलेगा डियर फ्रेंड। बिकॉज अभी आप लोग मेरे सामने तो हो नहीं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बता दूं। तो क्या हो गया जरा देखते, पैसेज के कितने मार्क्स हो गए हम लोग हो गए। पहला 2 मार्क्स आपको कहाँ मिलेगा डियर फ्रेंड्स, देखो ये आपको पैसे में 2 मार्क्स मिला, ये 2 मार्क्स का मिला, ये 2 मार्क्स, कितना हो गया 6 मार्क्स, और 4 ये हो गया A4। ये आपको ओन वर्ड से लिखना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में सेम पैसेज आएगा, फिर आप लोग बोलोगे मतलब पैसेज बदली होगा लेकिन क्वेश्चन आने का तरीका सेम होने वाला है। A1, A2, A3 यू विल गेट द आंसर फ्रॉम द पैसेज। A4 का आपको ओन वर्ड से लिखना है, A5 का आपका ग्रामर सेक्शन होने वाला है, A6 में क्या लिखा है जरा देखिए, ये भी आपको वहां से नहीं मिलेगा, आपको याद होना चाहिए, मतलब डिफिडेंट। अब एंटोनिम्स का अपोजिट वर्ड लिखना है, आपको पैसेज में इसका आंसर नहीं मिलने वाला है डियर फ्रेंड्स। डन एवरीवन? तो इस तरह से आप लोगों के लिए कितने मार्क्स हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएगा 12 मार्क्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। A6 से मतलब एक एक A1, A2, A3 पैसेज में मिला, A4 का A1 से लिखना है आपको ओन वर्ड से, A5, A6 आपका क्या रहेगा, ग्रामर रहने वाला है। अब इसमें आने वाला 4 मार्क्स का नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। अगेन कितनी अच्छी लक है आप लोगों की डियर फ्रेंड्स, पैसेज बोल के ग्रामर दे रहे हैं इन लोग। मतलब सिर्फ अगर देखा है तो पैसेज तो सिर्फ 6 मार्क्स का है, जो आपको पैसेज में से लिखना है वो 6 मार्क्स का है। 2 मार्क्स बाद में जो आ रहा है वो ओन वर्ड से लिखना है,
बाकी जो ग्रामर क्वेश्चन है। अब आके दिया हुआ है नॉन टेक्सुअल ग्रामर, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक से ग्रामर नहीं लिया गया है। डन एवरीवन, बोथ द पार्टनर हैव साइन दिस एग्रीमेंट इन एच। अब यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस यूज करना है और 4 में से कौन सा करेक्ट है वो लिखना है। आगे समझ में, आउट ऑफ 4 व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, यू हैव टू राइट दैट वन ओनली। डन एवरीवन? हाँ सर, डन एवरीवन। ओके, यहां भी आपको सेम ग्रामर का यूज करना है। जो आपका आंसर राइट रहेगा, इस तरह से आपके 3 मार्क्स के ग्रामर आने वाले। ठीक है, ये 3 मार्क्स का ग्रामर है, जिसमें से मुझे उम्मीद है कि आपको 3 में से 3 मिल सकते हैं। थोड़ा सा ग्रामर आपको सीखने की जरूरत लगेगी। अब आता है स्पॉट द इधर, ये 1 मार्क्स का ग्रामर है ये भी। शी हैज बीन वर्क इन द ऑफिस सिंस 1996। अब इसमें आंसर कौन से करेक्ट होना चाहिए, मैं आप लोगों के साथ में पूरा शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, चलो अब जो था ना, जो बताया था पैसेज का आंसर देखो, ये तो राइट है 2। ठीक है, द राइटर इंग्लिश वॉज वेरी पुअर, ये क्वालिटी थी। द राइटर हैड ए वीक वोकेबुलरी, जो पढ़ नहीं पा रहा था वो शायद वर्डिंग्स को। द राइटर प्रोनाउंसिएशन वॉज टेरिबल, और द राइटर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस वॉज वाक। ठीक है, A3 का आंसर चेक कर लेंगे हम लोग। नेगेटिव, वो हमेशा अकेलापन रहता था, डिप्रेशन में रहता था, डिफिडेंस करता था। पॉजिटिव, सेल्फ खुद पर था, डिटर्मिनेशन सोचता था, और इसकी एक स्ट्रेंथ थी। डन, तो ये आपको पैसेज में मिलेगा। उसके बाद में ओन वर्ड से आपको आंसर दो किस तरह से लिखने का, यहाँ पे पूरा ऑलरेडी में बताया गया है। रीडिंग एक्सटेंसिवली, रीडिंग ए वैरायटी ऑफ मटेरियल सच एज बुक, न्यूज़पेपर, ब्लॉग्स एटसेट्रा will help in one improve grammar and vocabulary. Watching movies and shows will help you one दो, जितना अगर आप इंग्लिश में मूवी से हम शोज देखोगे उससे आपको एक्सप्रेशन से पता चलेगा। यूजिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज, क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे एप्स हो गया, वेबसाइट हो गई, आप क्यूज खेल सकते हो, इसके थ्रू भी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी इम्प्रूव हो सकती है। रिकॉर्डिंग वन सेल्फ, आप कैमरा के सामने आके अपना जो भी सेंटेंसेस है वो इंग्लिश में बोलने का पूरा क्या करना है, कोशिश करते रहना है। डन डन। अब इसके बाद में जो आपका ग्रामर का था, थॉट यहाँ से स्टार्ट हो, दो ये आंसर राइट है। और सेकंड का हाउ ह्यूमिलेटेड एंड अपसेट, ये जो पूरा पीडीएफ है ना, जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दो, आई विल सेंड दिस ऑल क्वेश्चन पेपर विथ सोल्यूशन। ठीक है, अब डिफेंड का आंसर है कॉन्फिडेंट, ह्यूमिलेटेड का है एक्सेलरेटेड, ऑरोगेंट का है हम्बल, इंफिनिटी का है सुपरलेटिव। अब उसके बाद में अगेन आपका ग्रामर सेंटेंस था, तो दिस एग्रीमेंट हैज बीन साइंड इन द हेस्ट बाय बोथ पार्टनर, ये पूरा ग्रामर का पार्ट है। देन हमारा मकसद था सिर्फ और सिर्फ पैसेज को समझना। अभी हम देखते हैं अनसिन का। अब जो आपका अनसिन पैसेज आया, जरा देखेंगे सब लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये होने वाला 18 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, और मेरी गारंटी ये 34 में से 34 में से आराम से आप लोगों को 20-25 मार्क्स मिल सकता है। और अगर आपने आधा 1 घंटा भी दिया ना, नो इश्यू, लेकिन वो ऐसा करो कि कम से कम 20 मार्क्स तो मिलना चाहिए एटलीस्ट। अगर 1 घंटा दिए तो आपको इंग्लिश में पास हो जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स। बाकी का जो आप लिखोगे उसमें आपका स्कोरिंग होते जाएगा। अब आपको अगेन इसको क्या करना है, पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एनकरेजिंग द मेडिकल टूरिज्म इन द कंट्री बाय ऑफरिंग द टैक्स बेनिफिट एंड द एक्सपोर्ट द इंसेंटिव टू द पार्टिसिपेटिंग हॉस्पिटल। द मेडिसिन visas are be cleared quickly without any hassles, facilitating growth medical tourism industries. Ministry health and the family welfare along with the ministry of, ये पूरा आपको पढ़ते रहना है। कम से कम एक बार तो आपको रीडिंग करना चाहिए, उसके बाद में ही पैसेज के आंसर सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। उसमें कैसा होगा, आपका समय बचेगा। ठीक है, patient to select the hospital most suited to their needs. Meanwhile, the several private hospitals are seeking to advantages of a booming medical tourism. Industries are investing hugely in acquiring the equipment and skill. However, the medical tourism career carries some risks. Locally provide the some countries like India, Malaysia and Thailand have a very different infectious diseases and rarely found in Europe and the North America. Exposure to disease without having the built up natural immunity can be hazard for a weak individual.
especially with respect of gastrointestinal disease like hepatitis, amoebic dysentery, which would slow down रिकवरी प्रोसेस ऑल्सो। ये पूरा आप लोग को एक बार अच्छे से पढ़ना है। और अनसिन पैसेज थोड़ा सा बड़ा है, समझ रहे हैं आप लोग। अनसिन ना बहुत इजी है डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छे खासे मार्क्स देके जाएगा। 18 मार्क्स का है, देखो 18 में से 18 कैसे मिलेंगे। अब इन्फेक्शन डिजीज पॉसिबल क्या क्या है वो आपने अब भी देखे, हम लोग ने पढ़े, वो आपको देखो एग्जाम में ना इसी तरह से आपको बना के ही लिखना है। डन एवरीवन। जो भी इसका आंसर अगर इस वे में लिखेगा रॉन्ग हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसको एक्टिविटी बोलते हैं, तो एक्टिविटी फॉर्म में ही आपको इसका आंसर भी लिखना चाहिए। डन एवरीवन, सर डन। इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको, पैसेज में से। A2 का कहाँ मिलेगा, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी आपको एक्सट्रैक्ट का मिलेगा। बिल्डिंग अप नेचुरल इम्यूनिटी इज मस्ट फॉर ऑल, बिकॉज कैसे लिखना मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन आंसर आपको पैसेज में मिलेगा। कंसेप्ट ऑफ मेडिकल टूरिज्म कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन इंडिया बिकॉज, देखो ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर, पढ़ना है आपको, ठीक है। एक बार पढ़ोगे तो मिलेगा आपको, ऐसा नहीं मिलेगा। पढ़ना पड़ेगा आपको, सारी चीजें मिलेगी, बस सिर्फ पढ़ते रहना है और कुछ नहीं है। अनकर इज ऑफरिंग द टैक्स, पूरा पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द स्टेटमेंट मेडिकल टूरिज्म मिक्स ब्लिंग पॉजिटिव एक्सपेक्ट मेडिकल टूरिज्म और हजार्ड, ये भी आपको कहाँ से मिलने वाला है, पैसेज में से ही। और इसी तरह से आपको बॉक्स करके ही लिखना है, मतलब ये 6 मार्क्स हो गया। अब ये 2 मार्क्स का आपका देखो, वी नीड टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, क्या करना चाहिए कि नहीं स्टेट, और अगर करना चाहिए तो क्यों, तो 2 मार्क्स। तो ये तो ओन वर्ड का हो गया, कौन सा हो गया, ओन से लिखना है आपको। कैसा लिखना है, ओन वर्ड में लिखना है। तो अगेन जो तुम्हारा अनसिन पैसेज होगा ना डियर फ्रेंड्स, कितने मार्क्स का होगा, सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स का। ये देखा जाए तो पैसेज में 6 मार्क्स का आंसर मिला, 2 मार्क्स का आंसर आपने ओन वर्ड से लिखे। डन। अगेन अब आपका A5 क्या आ गया, ग्रामर आ गया, क्या आ गया, ग्रामर आ गया। यहाँ से 2 मार्क्स का ग्रामर हो गया, जो पैसेज में देखने की ज़रूरत नहीं, आपको ओन से समझना है और लिखना है। डन। देन इसका भी आंसर आपको पैसेज में मिलने वाला नहीं है। हाँ, आइडेंटिफाई, अब इसका आंसर आपको पैसेज में मिला है, क्या क्लियरली बोला हुआ है, क्या बोला है, पैसेज। आइडेंटिफाई फ्रॉम द पैसेज, मतलब यहाँ से आपको 8 मार्क्स का आंसर है ना पैसेज में से ढूंढना है। कहाँ से, पैसेज में से। डन। अब इसके बाद में अनसिन पैसेज में आपको पूछी जाती है समरी राइटिंग। समरी राइटिंग का मतलब होता है जो भी आपने पढ़े हो, या तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, राइट ए समरी अबव एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब जो ये आपने पैसेज पढ़े, जो अभी मेडिकल टूरिज्म का पूरा पैसेज पढ़े ना, उसको शॉर्ट में करना है। मैक्सिमम 10 लाइन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। डन एवरीवन, हाँ सर डन एवरीवन। यहाँ पे आपको शॉर्ट में समरी लिखना है। समरी राइटिंग का एक मेरा सेपरेट वीडियो है, इसको शॉर्ट जो आपने पैसेज अभी पढ़े हैं ना डियर फ्रेंड्स, ये वाला, इसको थोड़ा शॉर्ट में कैसा लिख सकते हैं। देखो अगर आपने थोड़ा भी लिखे ना, मतलब थोड़ा समझ के भी, अगर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, 10 लाइन लिखना मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 तो आराम से मिलेंगे ही मिलेंगे। कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद में आता है माइंड मैपिंग। क्या आता है ये, माइंड मैपिंग आपको इस तरह से आंसर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है प्रिपेयर द माइंड मैप टॉपिक ह्यूमन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आपने लिखे ह्यूमन इंटरेस्ट। अब इसमें क्या क्या बोला है, आपके हिसाब से आपको क्या करना है, उसको एक्टिविटी फॉर्म में, मतलब इस तरह से फ्लो चार्ट के थ्रू आपको क्या करना है, उसका आंसर लिखना है। तो पैसेज नंबर 2 जो आपको अनसिन पैसेज आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स के लिए आ रहा है डियर फ्रेंड्स, 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर 2 मार्क्स का ग्रामर हो जाएगा, फिर 3 मार्क्स का आपका हो गया समरी, और ये 3 मार्क्स का हो गया आपका माइंड मैपिंग। जो आप ये 3 मार्क्स तो समझो चलो पैसेज में से आपको देख के मिल जाएगा, ये 3 और ये 2 पैसेज से रिलेटेड है ही नहीं, समझ में आ गया। लेकिन आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तभी आपको क्या मिलेंगे, पूरे 34 मार्क्स मिलने के चांसेस है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं बता दूं ना,
इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी है अगर स्टूडेंट्स ने टाइम से किया तो। ये जो सारा प्रोसेस है ना, अगर आपको 34 में से 20 भी मार्क्स मिलता है, लेकिन टाइम लिमिट में आपको बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, मैक्स टू मैक्स इसको आपको देना है 1 और 1.5। उससे ज़्यादा अगर आपने दिए तो आप इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स लाओगे। 5 से 6 मिनट आप लोग रीडिंग करो, उसके बाद में आपको उसका आंसर क्या करना है, पढ़ते रहना। अब इसका आंसर भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये रहा इसका आंसर, देखो। इन्फेक्शन ऑफ द डिजीज हेपेटाइटिस ए, मतलब डिजीज का नाम बताना, ये आपको मिलेगा। पैसेज जो बताया था ना, मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, मिलेगा। सर ये पूरा कैसे मिलेगा? जस्ट आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज देना, और हाई के साथ में प्लीज़ आप चैनल का सब्सक्राइब करके भेजना, ताकि मुझे ईजी रहेगा आपको देने के लिए, ठीक है, पूरा PDF। एक्सपोजर टू डिजीज विदाउट हैविंग अ बिल्डअप नेचुरल इम्यूनिटी, देखो इसके बाद में आपको आंसर लिखना था, तो यहाँ पे आपको आंसर आपके पैसेज में मिल जाएगा, और ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे क्या मेडिकल फ़ायदे, टैक्स बेनिफिट हो रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। एक्सपोजर टू डिजीज, तो डिजीज और ज़्यादा हो रही है और क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है। इसके बाद में आपका ग्रामर, ये ओन से जो आपको आंसर लिखना था, ठीक है, ओन वर्ड में। आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट वी नीड टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ ए वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इन इंडिया, इन इंडिया इज़ अ होम। ये पूरा आपको ओन वर्ड से लिखना है, पैसेज में से कॉपी नहीं करना है, पैसेज में से कॉपी नहीं करना है। देन आपका ग्रामर आ गया डियर फ्रेंड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एनकरेज्ड मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, दिस विल मेक इट डिफिकल्ट टू डील विद एनी कॉम्प्लिकेशन। अगेन ये पैसेज में से आंसर आपको ढूंढना है, ठीक है। इसके लिए थोड़ी इंग्लिश आपकी वैकेबुलरी अच्छी होना चाहिए। अब ये है आपका समरी राइटिंग। समरी राइटिंग लिखने का तरीका क्या है? आपको सबसे पहले उसके ऊपर एक टॉपिक हेडिंग देना है। क्या करना है? वो तो पैसेज में जो बार बार रिपीट हो रहा है उसी का आपको क्या दे देना है, आधा 1 मार्क्स तो देना ही पड़ेगा पर एग्जामिनर को। मैं खुद पेपर चेक किया इंग्लिश का, आई एम द एग्जामिनर, मैंने ऑलरेडी पेपर चेक करा हूँ बोर्ड का। अगर हम लोग को बोर्ड से आता है इंस्ट्रक्शन, अगर बच्चे ने अगर इतना भी लिखा तो 1 मार्क्स देना पड़ेगा। उसके बाद में क्या लिख रहा है उसके हिसाब से मार्क्स देना है। और लिखना क्या है, आपको पैसेज को शॉर्ट करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इसने किस तरह से लिखा वो भी मैं आपको बताता हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इनकरेजिंग मेडिकल टूरिज्म इन कंट्री, टैक्स बेनिफिट इज द एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आर बीइंग ऑफर्ड टू पार्टिसिपेटिंग इन हॉस्पिटल, मेडिकल visas are being cleared quickly, also effort are being to guide a patient to select the hospital most suited their needs. However, the medical tourism carries some risks. Some countries have infection disease rarely found in other. Exposure to them without built up natural immunity can be hazardous. The quality of the post-operative care can also vary dramatically cross country. Finally, after the returning home, patients has a limited contact with their surgeon. Since a large section of Indian population has a little or no access private health care, public health care is inadequate. One wonders if the sensible to make a provision medical tourism in India. इस तरह से आपको क्या लिखना था, इसका आंसर किसका है, ये समरी राइटिंग का। डन। अब इसके बाद में आपको इस तरह से एक क्या बनाना था, कौन सा क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स, जरा देख लेते हम लोग। यहाँ पे माइंड मैपिंग का क्वेश्चन था। माइंड मैपिंग को कैसे सॉल्व करना है, जैसा मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका माइंड मैपिंग है, मतलब ह्यूमन इंटरेस्ट दे दिया। ये सारा पॉइंट कभी कभी दिया रहता, नहीं दिया तो ओन से इसने लिया गया। जैसे आर्ट एक्टिविटी, फोटोग्राफी हो गया, म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, राइटिंग, ओन वर्ड से लिखा। आपको जो लिखना लिखो ना। हाँ, कभी कभी ना इसके ऊपर ना तुमको एक्टिविटी आती, फॉर एग्जाम्पल बॉक्स बना हुआ रहेगा, आपको ढूंढ के लिखना रहेगा, ऐसा भी आता है, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये आपको ना सारी चीज़ें पैसेज में से ढूंढ के लिखना रहेगा, इस तरह से पैसेज भी आता है। लेकिन अभी इस तरह से आया है, कैसा आया है इसको यही बोलेंगे, ठीक है। ट्रैवल एडवेंचर, ह्यूमन इंटरेस्ट किस में दिखा सकता है, आपको जो लिखना ह्यूमन इंटरेस्ट, किसी को जिसमें इंटरेस्ट है, लेकिन इस बॉक्स के जैसे ही कुछ बनाना पड़ेगा। डन। तो ये जो 30 मिनट्स का वीडियो था वो आपको देने वाला है, क्या देने वाला है, पूरे 34 मार्क्स। ये मेरी श्योरिटी है, जो भी स्टूडेंट्स ने देखा रहेगा उसको पूरा समझा रहेगा। रिक्वेस्ट है इस वीडियो को
अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो ताकि इनको भी पता चले कि कितना आसान है ये जो 34 मार्क्स है लाना बोर्ड एग्जाम में। और ऑल द बेस्ट। ये पूरे पीडीएफ के लिए आप मुझे जस्ट हाई भेज देना, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी डियर फ्रेंड्स। हाई भेजोगे तो आपको सारी चीज़ें डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।